जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तब उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि मैया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले दिन गणेश भगवान आई। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार मैं तुझे अवश्य दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो भी कुछ मांगा था वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, और कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारे भरने वालों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय गणेश। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में सुने जाने वाली पीपल पंथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध और दही बेच के आ। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई है और वह उन्हें देखने बैठ गई। उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पिंपल महादेव की पंतवारी सींच रहे हैं। फिर उसने पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। तब उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है। उन सब की सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारा दूध दही से पीपल की पंथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आई तो वह गुजरी पीपल की पंथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी है। तो उसने कहा, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और कोठी में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई। तब उसने कहा कि मैंने कोठी में रख दिए। सास ने जैसे ही कोठी का दरवाजा खोला तो देखे कि उसकी आंखें जो फटी की फटी रह गई। कोठी में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से लेके आई तू। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि उसने दूध दही से पीपल पंथवारी को सींची थी, तो उनसे पैसे मांगने पर पीपल ने उन्हें पत्ते डंडे और भाठे दिए थे। वही लाकर उन्होंने कोठी में रख दिया और वो सब हीरे मोती बन गए। तो यह सारी बात बहू की सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल पंथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पंथवारी में रखाती। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे लाने को कहा तो वह पीपल के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भाठे पत्ते डंडे और पान उसी को दे दिए और कहा कि कोठरी में जाकर रख देना। बहू ने जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोला तो उसमें देखा कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवार ने तुझे तो बहुत धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से ये सब किया था, लेकिन तूने धन के लालच में ये सब किया। इसीलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पंथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सभी भक्तों को देना। तो यहाँ पर पीपल पतवारी की कथा समाप्त होती है। राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास में सुने जाने वाली राय दामोदर की कहानी।
दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ ने कहा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वही ले जा। बाजरी लेके उसने भगवान को दी तो भगवान ने फूंक मारी। उसमें से कचरा निकलकर राय की आंख में चला गया। वह जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वेद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में कचरा चला गया है, उसे निकाल दो। तो भगवान बोले, अगर मैं कचरा निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि राय के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिए के वहां गई तो उसने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। तो वह आई झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राय पिहर गई। भगवान ने सोचा, राय के 30 भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के गट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राय के पीहर चले जाना, कहीं पर भी रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वह नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान उसको लेने आ गए। राय भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राय फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जिमाती थी। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से लाई। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गई। राय नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से उदास हैं, नाराज हैं। राय बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो। मैं किसी को नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वो असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पैचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, कहीं तुम रुके थे या नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और वहीं से कहीं नहीं रुके और सीधे जा राय के घर चले गए। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते हो तो हम जरूर आते हैं। फिर भी भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राय को दूंगा, 5 दिन पंचित्या राधा रुक्मण को व 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान दिया है। भगवान राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों का मान रखना। तो बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक नहाने की कहानी। सास और बहू की। सास और बहू थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू बोली कि सासू जी, मैं भी साथ में चलूंगी। सास ने कहा कि बहू, तेरी उम्र तो बहुत बड़ी है, तू बाद में ही स्नान कर लेना, अभी मुझे जाने दे, क्योंकि हम में से एक को तो घर पर रुकना ही पड़ेगा, वरना कामकाज कौन संभालेगा। उन्होंने कहा, सासू जी आप नहाकर हो आइए। फिर सासू जी चली गई। बहू का भी बहुत ही मन था कार्तिक स्नान करने का, तो वो कुम्हार के पास गई और वहां से मिट्टी के घड़े लेके आ गई। वह रात्रि के समय उनको भर लेती और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनमें से स्नान करती। स्नान करते हुए वह कहती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे करते करते वे स्नान करती जाती। बहुत ही भक्ति भाव वाली थी। उधर सास नहा रही थी हरिद्वार में गंगा मैया के अंदर, तो उनकी नथ जो पहनी हुई थी वो बहती हुई नदी में चली गई।
इधर सुबह बहू नहा रही थी तो वो नथ बहती हुई इधर कठौती में आ गई। तो बहू नहाते हुए उस नथ को पहचान लिया और बोली, ये तो सासू माँ की नथ है। चलो ठीक है, मैं इसको रख लेती हूँ। वो उसको संभाल कर रख देती है। उधर कार्तिक का महीना पूरा होने पर सासू घर आती है। आने के बाद में बहुत उदास दिखती है। तो बहू बोलती है कि सासू जी, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तो सास ने सारी बात बताई कि बहू, मैं जब नहा रही थी तो मैंने बहती हुई नदी के अंदर मेरी नथ को जाते हुए देखा। मैंने उसको बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। तो बहू ने कहा, सासू जी आप चिंता मत करो, नथ मेरे पास है। जब मैं नहा रही थी तो मेरे पास ये बहती हुई आ गई। तो सास ने कहा कि तेरे पास कैसे आई और कैसे नहाई तू? तो बहू ने सब कुछ वृतांत अपना सुनाया। सास को विश्वास न हुआ। उसने कहा, बहू तू कहाँ पर नहाई, मुझे जगह दिखा। तो बहू ने सास को लेके जाकर वहां जगह दिखाई जहाँ पर वो स्नान करती थी। तो बहू ने बताया कि मैं सुबह रोज रात्रि के समय घड़ा भर देती थी और सुबह जल्दी उठकर उससे नहा लेती और घड़ा उल्टा रख देती। तब सासू बोली, बहू तू तो बहुत ही भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने श्रद्धा व विश्वास से कार्तिक का स्नान किया तो भगवान ने तुझे वो फल दिया है। फिर दोनों ही सास बहू ने बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा देकर उनको विदा किया। भगवान जैसे कार्तिक के स्नान का फल सास बहू को दिया वैसे सबको देना। तो भक्तों, यहाँ पर कार्तिक स्नान की कहानी का समापन होता है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इल्ली और गुण की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था गुण। एक दिन इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक का स्नान करें। गुण बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा के लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर पर जन्म लेती है लड़की के रूप में और गुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे ये गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा, कुछ और मांग ले, ये भी कोई मांगने की चीज है? लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे घर के नीचे की सीढ़ी में बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी नीचे उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी और जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लेके आ गए? ये तो जानवरों से भी बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से नहीं सुनूंगा और आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी में छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई। गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवर से कैसे बात कर सकती हो? बताओ तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। उसने अपने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी। वह इल्ली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने कार्तिक में नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए तो मैं इससे पिछले जन्म की बात कह रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ, पुण्य तो बहुत ही मिलता है और उसका फल भी अधिक रहता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक का स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके।
दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन जैसा गुण को फल दिया वैसे किसी को नहीं देना। तो यहाँ पर भक्तों कार्तिक मास की इल्ली और गुण की कहानी का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने तेरे दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने यहाँ पर चोरी कर ली है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे खुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुल जाएगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कह देती है कि मैं सारा काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने के लिए जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे ये सोने का टक्का दे देना और उससे वे अपने हाथ में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकार ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टक्का दे दिया। गंगा ने उसे वह टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वह वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना पानी भर रही थी मटके में। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टक्का तेरी बहन को गंगा को दे दिया और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए इसलिए तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब दोष लग गया, यह दोष हम कैसे उतारेंगे। उधर जमुना जी अपनी बहन के पास बहती हुई आ गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा ने कहा कि जा उन्हें तुम धीरज दे के आ, नहीं तो उन्हें संतोष नहीं रहेगा, असंतोष जीवन भर रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो अब दोष लग गया है क्योंकि हमने उल्टे सीधे के तो पता नहीं न जाने कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि नहीं, तुम्हें कुछ दोष नहीं लगा और नहीं कोई ग्रहण लगा, मुझे ग्रहण लगा था, दोष लगा था। मैंने ही तुम्हारे खेत में से तेरे दाने जौ के चुरा लिए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर पर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर पर 12 वर्ष रहने से उतर गया और मेरी भी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई दोष और ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे यहाँ पर 12 वर्ष रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कर जमुना माता स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई वैसे ही हम सभी भक्तों की मुक्ति करवाना। तो यहाँ पर गंगा और जमुना माता की कहानी का समापन होता है। बोली माँ गंगा और जमुना माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह में सुने जाने वाली तुलसी माता की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। एक बुढ़िया थी जो कि कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती और वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैंकुट का बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी।
सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी और पूजा पाठ भी बहुत करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान आए और कहने लगे कि यहाँ पर भीड़ कैसी हो रही है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया थी, वो मर गई, लेकिन वो इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी उठी नहीं जा रही है, बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी और हल्की भी हो जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक के चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीन ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गई और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति प्रदान की, वैसे ही सभी को मुक्ति प्रदान करना, और जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे सभी को कंधा देना। जय तुलसी माता की। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नितनेम की कहानी, आइए श्रवण करते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पीवो राम, सुत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम जी इसको सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएगी उनको तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। इस पर स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त तुम अपने सर पे लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा तो मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका दोस्त मुझे ये मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर पहुंच गई। सास को वही सीता माता वहां पर बैठी हुई मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार क्यों, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत का पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी रेशम की बन गई और मिट्टी का जो घड़ा था वह सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वह सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छाएं हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने वो कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पीवो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती।
एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी से क्या होता है और उसका फल क्या मिलता है? तब वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। उसने भी कहानी सुन ली। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता जी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे वैसे ही आप सभी की कहानी कहने वाले के और सुनने वाले के भंडार भरते रहना। तो भक्तों, यहाँ पर सीता जी के नित्यनेम की कहानी का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य ही प्रातः उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। उसका नियम था, वो कार्तिक में राय दामोदर जी के भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह जल्दी सवेरे नदी में स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई मुझसे पहले जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 ही दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी से साहूकार के पुत्र वधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उस मोचड़ी को उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये मोचड़ी इतनी सुंदर है तो वह कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मोचड़ी मेरी है, लेकिन मैं 5 रात नहीं आऊंगी, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी और किसी को साग भरने के लिए भी वहां पर बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी के किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय में आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजे के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं प्रतिव्रता नार, मेरे सत की लाज राखियो, भरियो मेरी साग। सुए ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साग भरूंगा। तो वह ऐसा कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुए से पूछा, सुआ सुआ वह आई, वो कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने उस तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी कि हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। राजकुमार सुबह उठा और तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने सारी बात बतला दी कि हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात में मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार सारी रात ठंड में तपता रहा, कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार के पुत्र वह चौथे दिन सुबह आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से वही पूछा तो तोते ने भी साख भर दी और बोला कि हाँ वो आई थी। अब चारों रात तो निकल गई। राजकुमार ने सोचा आज तो आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार को सुबह आंख लग गई। साहूकार के पुत्र वधू 5वें दिन सुबह आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई।
साहूकार के पुत्रवधु ने तोते से कहा कि हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि वह क्या आई थी। तोते ने सारी बात बतला दी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है यह भी कह दिया। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने से उसके कारण उसको कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वेदों से इलाज करवाया, परंतु कोई भी दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा कि तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को प्रतिवर्ता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया था। उसी के पाप के फलस्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्रवधु को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा ने लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया और उसने अपने जो कर्म किए थे उसके लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधु की लाज रखी वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिखु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों भाई ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि अगर मैंने इसको अपने पास रख लिया तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला कि हे नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तब ये पाप तेरा उतर जाएगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वो फल तुझे मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा का ही उसको विदा कर देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका भी फल तुझे मिल जाएगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। कहते हैं कि हर दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो भक्तों, यहाँ पर लपसी और तपसी की कहानी का समापन होता है। हरे कृष्णा।